हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। शुरुआत करते हैं आज का क्लास। पहली बार विजिट करें इस चैनल पर, लाइक कीजिएगा, वीडियो को फॉरवर्ड कीजिएगा, सब्सक्राइब करने साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखिएगा ताकि स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन अब तक पहुंचे। बात करेंगे जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के मानव का पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आज स्टडी करने वाले हैं। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आप झारखंड के अलावा यदि सेंट्रल गवर्नमेंट की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चंस जो है मानव के पाचन तंत्र से सवाल पूछा जाता है और इससे 100% है कि 2 से 3 सवाल बनेगा ही। तो इस वीडियो से आपका कहीं और सवाल नहीं बनने वाला है, इसलिए आप ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। और एग्ज़ाम आप जैसे जेएसएससी लेडीज सुपरवाइजर, जेएससीजीएल, उत्पाद सिपाही, रेलवे एलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, कोई भी एग्जाम का यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो इससे सवाल बनना ही है। ठीक है, तो चलिए देने करते हुए शुरुआत करते हैं आज के क्लास। हम लोग एक डायग्राम से शुरू से समझेंगे कि मानव का जो पाचन तंत्र होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो किस प्रकार से होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये मनुष्य का एक पिक्चर है जिसमें यहाँ पर डायग्राम में दर्शाया गया है। यहाँ पर है जीव। ठीक है, जैसे कि आपने कोई भी आप खाते हैं तो ये मुंह में आपका सबसे पहले क्या होता है, जाता है, और मुंह में क्या पाया जाता है, आपका लार पाया जाता है। ठीक है, और लार में क्या पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम या लारिया एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भोजन जाता है तो मुंह में जाता है। ठीक है, और उसको आप चिबाते हैं। क्वेश्चन क्या बनता है कि एक वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है। तो एक वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या 206 होती है, जबकि एक बच्चे में 208। ठीक है, लेकिन जैसे वो वयस्क हो जाता है तो 206 हो जाता है। ठीक है, यहाँ से सवाल एक पूछेगा। दूसरा, यदि आप भोजन को ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो मुंह में आप बताइएगा सबसे पहले। ठीक है, तो जब भोजन का आप ग्रहण कर रहे हैं इस प्रकार से, तो 2 नली में बढ़ जाती है भोजन। एक नली में फूड पाइप होता है और दूसरा होता है ऑक्सीजन पाइप। कई बार क्या होता है, बच्चे में कोई चीज़ खेलते खेलते निगल लेते हैं, जैसे कोई सिक्का हो, कोई गोटी हो, कोई गोली हो, या कुछ ढक्कन चीज हो, निकल जाते हैं। सपोज दैट इस नली में फूड पाइप में चला गया तो उसे वो डाइजेस्ट करके वो क्या करता है, डाइजेस्ट ना करते हुए वो धक्कन देता है आगे की ओर, छोटे हाथ देख के वो निकल जाता है। ठीक है, लेकिन यदि बाय द वे किसी कारणवश किसी बच्चे का गोली हो, सिक्का हो, पैसा हो, या कोई भी चीज़ हो, निगल लेते हैं और फूड पाइप में न जाते हुए वो चला जाता है आपका ऑक्सीजन पाइप में, तो कहीं ना कहीं आपका 10-15 मिनट या आधा घंटे के बाद उस बच्चे का देखिएगा सांस में दिक्कत लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे तुरंत उसको डॉक्टर घर लिया जाता है, मतलब ले जाया जाता है, और वह जो है वहाँ से आप डॉक्टर थ्रू से वह जो इलाज करते हैं एक पाइप डाल के उसे। ठीक है, तो ये विशेष करके आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, छोटे बच्चे को कोई चीज़, छोटा चीज़ आप लोग सामने मत दीजिए। ठीक है, तो मनुष्य का जो पाचन होता है शुरू, वो मुंह में होता है, मुख से शुरू होता है, और मुख में क्या पाया जाता है, लार पाया जाता है। दांत में जब चिबाते हैं उसको छोटी छोटी गोलियां बना देते हैं। ठीक है, चिबा के, ताकि जो है उसको निगलने में कोई दिक्कत ना हो। तो लार में कौन कौन सी चीज पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है और लारिया एंजाइम पाया जाता है। अब लार क्या होता है, ठीक है, देखिए लार का स्राव जो होता है लाल ग्रंथि द्वारा होता है। हालांकि हम लोग जानते हैं कि लार का जो पीएच मान होता है, पीएच वैल्यू जो होता है, वो कई बार एग्जाम में पूछता है कि लार का जो पीएच मान क्या होता है, तो आप याद रखिएगा 6.8 क्या होता है, 6.8 होता है। लार का पीएच मान 6.8 होता है। इसमें लगभग 99.5% जल होता है। लार में क्या होता है, 99.5% जो होता है जल होता है। मनुष्य के जो मुख गुहा होता है उसमें लगभग 0.75 से लेकर 1.5 लीटर लार का स्राव प्रतिदिन होते रहता है। ठीक है, लार जो होता है भोजन को गीला करना और उसको लुगदी बना, लुगदी मतलब इस प्रकार से छोटा छोटा चीज बना देता है। इस प्रकार से वो भोजन को जब आप चिबाते हैं ना, चाहे आप चावल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं,
तो देखिएगा डाइजेस्टिव सिस्टम जब होता है ना, तो रोटी जब खाते हैं ना आप, तो रोटी खाएंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा लेट से होगा, लेकिन जब चावल का खाते हैं तो उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से लुगदी बना देता है चबाने के बाद, और मिल जाता है किसमें, लार में मिल जाता है। ठीक है, जिसमें उसे आसानी से निगला जा सके। लार में जो होता है टाइलिन पाया जाता है, और टाइलिन को कहा जाता है लार या एंजाइम, जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। और लार में क्या होता है, लाइसोजाइम नामक एंजाइम भी उपस्थित होता है, जो भोजन के साथ आए हुए बैक्टीरिया को क्या करता है, नष्ट कर देता है। ठीक है, तो इतना आप लोग को मालूम होना चाहिए सबसे पहले। क्लियर है? चलिए उसके बाद बात करते हैं हम लोग, ये ग्रास नली, इसको बोलते हैं ट्यूब। ठीक है, फूड ट्यूब। ठीक है, या आप ऑक्सीजन ट्यूब भी बोल सकते हैं। तो फूड ट्यूब जो होता है, ऑक्सीजन ग्रास नली, ये भोजन को आमाशय तक ले जाता है। भोजन को क्या करता है, इस प्रकार से आप खाएं तो मुंह से होकर ये क्या चला गया, ग्रास नली में चला गया, और ग्रास नली में ये क्या करता है, भोजन को आमाशय तक ले जाया जाता है। ठीक है, अब यहां से शुरू हो जाता है अमाशय। क्लियर है? तो अमाशय क्या करता है, वो भोजन को ले जाया जाता है। तो एंजाइम जो होता है वो स्रावित होकर लाल ग्रंथि तथा अग्नाशय तक द्वार तक ले जाता है, जो भोजन को उपस्थित स्टार्च यानी मड को जल अपघटन द्वारा मल्टोज में परिवर्तन कर देता है, और बाद में वो क्या होता है, ग्लूकोज अणुओं में टूट जाता है, इस प्रकार से। क्लियर है? अब जैसे ये भोजन धीरे धीरे ये कहाँ तक चला जाता है, अमाशय पर। तो ये अमाशय में जाके इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं इमेज में, इस प्रकार से भोजन जब आप मुख में चला गया, इस प्रकार से अब यहाँ से एक डायफ्राम का निर्माण करता है। ये एक डायफ्राम है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, और डायफ्राम में ये जो होता है इसको हम बोलते हैं अमाशय। इसको क्या बोलते हैं, अमाशय कहा जाता है। और अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब समझ रहे हैं, जिसमें भोजन को क्या करता है, तोड़ता है और पाचन को क्रिया को प्रोसेस करके आगे की ओर भेज देता है भोजन को। ठीक है, तो HCl पाया जाता है। कभी कभार ज़्यादा आप खट्टे चीज़ खा लेते हैं तो HCl में क्या होता है, ज़्यादा अम्ल बन जाता है। और चूंकि यहाँ से क्वेश्चन सी भी पूछता है कि अम्ल का pH मान कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं कि अम्ल का pH मान होता है 7 से कम, और यदि अम्ल ज़्यादा हो जाए तो pH मान 7 से भी और नीचे चला जाता है, 7.2 से 6.2, 5.2, 5.3 इस प्रकार से चला जाता है। ठीक है, लेकिन यदि pH मान 7 से अभव हो तो उसे हम क्षारीय कहते हैं, और यदि 7 हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसको स्थिरांक कहा जाता है, जिसे हम ना क्षार कहेंगे ना अम्ल कहेंगे। ठीक है, तो अमाशय जो होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, और पेप्सिन एंजाइम भी उसमें मौजूद होता है, और प्रोटीनों का पाचन करता है। क्या करता है, प्रोटीनों का पाचन भी करता है। क्लियर है? अब ये जो होता है ये फंक्शनिंग करने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि जब आप भोजन को ग्रहण कर रहे हैं तो तुरंत आप जो है पानी ज़्यादा मात्रा में ना लें, क्योंकि क्या करता है, अमाशय क्या होता है, गर्म चीज़ होता है। ठीक है, गर्म होता है, और तुरंत आप पानी डाल देते हैं खाने के समय ही तुरंत, तो अमाशय क्या हो जाता है, तुरंत ठंडा हो जाता है, जैसे उसे पचाने में भोजन में उसे काफ़ी सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है वो कमज़ोर पड़ जाता है, और कमज़ोर पड़ जाने के कारण जो आपका खाया हुआ भोजन जो होता है वो सही समय पर नहीं पचता है। जैसे आप धुआं ढकार आना, कई तरह से उल्टी टाइप का लगना, जैसे आप विभिन्न प्रकार का कभी इनो ले लेते हैं, कभी नींबू निचोड़ के खा लेते हैं, तो इससे आपका इस प्रकार से आप ना करें। आप क्या कीजिएगा, भोजन से पहले आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा से पहले आप कम से कम 1 से 2 गिलास पानी जरूर पी लीजिए, या भोजन के आधा घंटे के बाद 2 से 4 गिलास या 2 गिलास जितने भी हो सके आप पानी का लीजिए, पानी पी लीजिए। भोजन के समय आप थोड़ा थोड़ा से पानी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं। ठीक है, कई होते हैं कि सर हम तो भोजन के साथ साथ पानी लेते रहते हैं, लेकिन मुझे तो किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होती। देखिए दिक्कत कब होता है, दिक्कत 2 तरह से होता है। पहले
वो सडनली दिखाई देगा। दूसरा, आपका एज ढलते ढलते आपको दिखाई देगा। कहीं ना कहीं ये इफेक्ट पड़ जाता है शरीर में, आपका फोड़ा फुंसी बहुत तरह से आपका देखने को मिलेगा। तो आप समय रहते हुए इसका खुद से आप इलाज कर सकते हैं। इसलिए आपका मतलब सब कुछ पता होना चाहिए। तो भोजन जब मुंह से आ जाता है ग्रासनली द्वारा, वो आमाशय में चला जाता है, और आमाशय जो होता है भोजन को पचाने में क्या करता है, यहाँ से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का के साथ जो है भोजन को ये करता है, एंजाइम कर देता है पेप्सिन में, और प्रोटीन को भी पाचन क्रिया में लगा देता है। ठीक है। अब इस साइड में जो देख पा रहे हैं एक छोटा सा रहता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं पित्ताशय। अब पित्ताशय क्या होता है, पित्त जो होता है ना, पित्ताशय जो होता है उसमें भंडारण होता है। किसमें भंडारण होता है, पित्त में भंडारण होता है। अब पित्त जो होता है हरे पीले हरे रंग का होता है, ठीक है, हरे नीले रंग का भी आपको देखने को मिलेगा। और इसका पीएच मान जो होता है, पित्त का पीएच मान जो होता है, कभी कभार पूछ देता है एग्जाम में कि पित्त का पीएच मान क्या होता है। ठीक है, पित्त का कभी कभार पीएच वैल्यू भी पूछ देता है। तो याद रखिएगा 7.6 से लेकर 8.6 रहता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि उसका भंडारण कहाँ होता है, ग्लैंड ब्लैंडर में होता है। ग्लैंड ब्लैंडर का मतलब होता है पित्ताशय में होता है। मानव में प्रतिदिन जो होता है 800 से लेकर 1000 मिलीलीटर पित्त का स्रावित होते रहता है। आप बोलिएगा सर पित्त में आप देखे होंगे कभी बकरा उकर कहीं किसी का ये होता है तो उसमें आपको देखने को मिलेगा पीला टाइप का, किसी तरह से फोड़ दीजिएगा तो वहाँ से जो होता है आपको क्या होता है कि आपका दूसरा टाइप का आपको स्माइल आपको देखने को मिलेगा। तो पित्त जो होता है यहाँ से छोटे से इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। जिस पित्त जो होता है आपका भंडारण पित्ताशय में होता है, और पीठ में आपका जो होता है वसा का इमल्सन होता है, साथ साथ पित्त का भंडारण होता है। और पित्त कैसे होता है, पीले हरे रंग के होते हैं, पीले हरे रंग का होगा या हरे नीले रंग का होगा। ठीक है। और इसका पीएच मान 7.6 से लेकर 8.6 तक होता है। और मानव में प्रतिदिन 800 से लेकर 1000 मिलीलीटर पित्त का श्रवण करता है। इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है कि पित्त में कोई पाचन एंजाइम नहीं होता है। पूछेगा पित्त में कोई पाचन एंजाइम होता है तो बोलिएगा नहीं होता है। फिर भी यह लिपिड को पाचन में अवशोषण में सहायक होता है। ठीक है। यदि वसा का पायस्करण या इम्यूलेशन होता है करता है तो हम लिपिड में पाचन को लाइपेज नामक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका यह होती है। ठीक है। तो इतना आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए इसी का ये भाग होता है, इस भाग को बोलते हैं यकृत। यकृत मतलब होता है लीवर। ठीक है। अब लीवर क्या होता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। पूछेगा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होता है, यकृत होता है। ठीक है। यकृत में जो है आपका पित्त का उत्पादन होता है, और क्या होता है गल्जिका ग्लाइकोजनेस होता है, और यूरिया का संश्लेषण होता है, और अग्नाशय रस भी निकलता है इसमें। अब देखिए पित्त का उत्पादन इसमें भी होगा, और ग्लाइकोजेनिक्स होता है, और यूरिया का संश्लेषण होता है। जब आप भोजन को निर्माण करते हैं तो इसमें जो होता है, ये जो होता है हार्ट में जो होता है, ये लीवर में ये जो होता है इसका काम पित्त का निर्माण करना, यूरिया को क्या करना, संश्लेषण करना। ठीक है। और यूरिया को ये संश्लेषण करने के बाद यह क्या कर देता है कि आप जब भोजन को लेते हैं, जब आप पानी को लेते हैं थोड़ी देर बाद या पानी पीते हैं तो उसमें जो होता है भोजन को तोड़ के पाचन क्रिया प्रोसेस कर देता है। और पाचन क्रिया प्रोसेस करने के पहले, क्योंकि पूरी तरह से पाचन क्रिया प्रोसेस नहीं करता है, और वो सिर्फ फिल्ट्रेशन करता है कि बाकी जो कचड़ी आई हुआ है, मतलब शरीर में जो अवशिष्ट पदार्थ होता है वो आपका यूरिया में चला जाता है। ठीक है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, अवशिष्ट पदार्थ के रूप में। और यहाँ से जब ये इस प्रकार से भोजन आता है तब ये अग्नाशय में यहाँ पर आ जाता है, और अग्नाशय ये एक प्रकार का गर्म चीज होता है जो अमाशय से भी ज़्यादा गर्म चीज होता है। ठीक है, अग्नाशय, जिसका अग्नाशय ठंडा हो जाता है उसमें देखिए कभी भी उसका शरीर नहीं लगेगा। तो अग्नाशय जो होता है उसको मजबूत करने के लिए आप विभिन्न प्रकार के फ्रूट की भी खाते हैं, विभिन्न प्रकार का जो पदार्थ लेते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आप फास्ट फूड जैसे चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए, ताकि आपका सेहतमंद रहने के लिए आप
केला, बनाना, दूध, इस प्रकार का सेवन कर सकते हैं। ठीक है, अग्नाशय में आपका अग्नाशय रस निकलता है जिससे भोजन को पाचन में मदद करता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इस प्रकार से जो देख रहे हैं इसी को बोलते हैं छोटी आंत। ठीक है, ये छोटी छोटी देख रहे हैं इस प्रकार से मुड़ा हुआ है, उसी को छोटी आंत, और इसको बोलते हैं बड़ी आंत। ये तो कभी कभार क्या होता है कि बड़ी आंत में कब जाता है भोजन, जब पहले आपको बड़ी आंत क्या करता है, इसका सर्कुलेशन करके छोटी आंत में भेजा जाता है। छोटी आंत जो होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, वसा का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन करता है ये, और पचे हुए विशेष पदार्थ को ये अवशोषण भी करता है। ठीक है, क्या करता है, अवशोषण भी करता है। यहां से और एक सवाल पूछेगा कि यकृत जो हो गया यह आपका हो गया, आपका सबसे बड़ा ग्रंथि हो गया मानव शरीर का यकृत। यदि आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है, तो हो जाएगा आपका अग्नाशय। यह हो गया पहला आपका मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि, और दूसरा ग्रंथि यदि पूछा जाए तो ये हो जाएगा अग्नाशय। क्लियर है यहाँ तक। और अग्नाशय में क्या होता है, एक मिश्रित ग्रंथि होता है जिसे एक साथ अंतरस्रावी, जिसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन एवं एक्सोक्राइन, ये दोनों प्रकार के भाग पाए जाते हैं। इसमें हार्मोन तथा पाचन रस का स्रावित होता है, और इसके पाचन रस को अग्नाशय रस भी कहते हैं, तथा ये एक क्षारीय होता है। और जब क्षारीय होगा दैट इज इसका 7 pH मान 7 से ज्यादा होगा, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन को पाचन के लिए एंजाइम होते हैं, और इसलिए इसे पूर्ण पाचन रस भी कहते हैं। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्रोत अग्नाशय द्वारा ही होता है, इसको याद रखिएगा। छोटी आंत जो होता है मानव शरीर में क्षुद्रांत को ही छोटी आंत कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में छोटी आंत को आपको एग्जाम में लिख देता है क्षुद्रांत, तो आप समझ नहीं पाते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इसको क्षुद्रांत कहते हैं। ये क्या होता है, ये आहार नाल का एक भाग होता है जो अमाशय तथा बड़ी आंत के मध्य स्थित होता है। देखिए ये आपका आहार नाल का एक भाग होता है जो अमाशय कहाँ पर है, अमाशय यहाँ है, और अमाशय और ये जो आपका बड़ी आंत है उसके बीच में आपका कौन रहता है, क्षुद्रांत रहता है, जिसे हम छोटी आंत कहते हैं। इसमें अधिकांश भोजन का पाचन होता है और पचे हुए भोजन का अवशोषण किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो छोटे आंत ही आपका जो है सारा भोजन का पाचन क्रिया होता है, और बाकी जो भी होगा वो जो होगा बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, और बाकी नीचे में जो दिख रहे हैं गुदा, इसमें मल त्याग दिया जाता है। ठीक है, मल त्याग दिया जाता है, इसका मतलब जितने भी अवशिष्ट पदार्थ हैं वो आपका एक मल थ्रू से निकलता है, पेशाब थ्रू से निकलता है, दूसरा मल थ्रू से निकल जाता है। तो कभी कभार बच्चे कभी गोली हो, सिक्का हो, या कोई छोटी पदार्थ खा लेते हैं। ठीक है, तो वो जो होता है आपका क्या निकलता है, आपका मल प्रक्रिया द्वारा वो निकल जाता है, और किसी तरह से यदि वो फंस जाता है तो उसे दूरबीन थ्रू से वो निकालने की भी जो है प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, और आप आसानी से उसे निकाल सकते हैं। उसको घबराना नहीं है, समय के अनुसार आप यदि प्रॉपर वे में यदि उसको तुरंत समय पर दिखाएं तो उसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब है एपेंडिक्स, यहाँ पर बोलता है एपेंडिक्स, यहाँ एपिडिक्स होता है यहाँ पर। ठीक है, ये छोटी सी देख रहे हैं वो एपिडिक्स होता है। अब इसमें क्वेश्चन जो पूछता है कि एंजाइम जो होता है वो मूलतः क्या होता है, वो प्रोटीन होता है जो बायो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, इसमें आप सवाल क्या पूछेगा कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। चलिए पहले आप ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन लगा देते हैं, ताकि जो हम अभी आप लोगों को बताएं एक चीज, उससे आपका कितना पकड़ में आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम बनेगा। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 1991 में। ये रिपीटेड क्वेश्चन आपको
देखने को मिलेगा एग्जाम में। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग, ऑप्शन है प्रिक्यांज, बड़ी आंत, छोटी आंत और अमाशय। तो इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत, क्योंकि हमने क्या कहा था कि भोजन का अधिकांश भाग कहाँ पर संपन्न होता है, पाचन होता है छोटी आंत में, जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, छोटी आंत को क्या कहा जाता है, क्षुद्रांत कहते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो बना इस प्रकार से, क्वेश्चन पूछा गया है कि लार इनमें से किसके पाचन में सहायक करती है, स्टार्च का, प्रोटीन का, रेशे का और वसा का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टार्च का, क्योंकि हम लोग बताएं, पहले भी हम बात की है कि लार में जो पाचन का कार्य शामिल होता है उसमें भोजन को क्या करता है, गीला करता है और भोजन को एक दो लुगदी बना देता है, जिसे हम आसानी से इसे निगला जा सके। और वो क्या करता है, लार में एंजाइम या एमालाइज होता है। ठीक है, एमालाइज होता है जो स्टार्च को क्या करता है, सकड़ में तोड़ देता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी बना है, एंजाइम क्या है, ऑप्शन है विटामिन, बैक्टीरिया, बायो उत्प्रेरक और वायरस। आपको बताना है कि एंजाइम है क्या। तो ये क्या है, बायो उत्प्रेरक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एंजाइम क्योंकि हम लोग अभी स्टडी किए कि एक वस्तु तो क्या होता है, ये प्रोटीन होता है जो बायो उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रिया को उत्प्रेरित या उसकी गति को बढ़ाने में कार्य करता है। तो ऑप्शन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार हमने अभी देखा कि मानव में जो पाचन तंत्र होता है वो किस प्रकार से होता है और क्वेश्चंस किस प्रकार से बनेगा, ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, इससे जो है क्वेश्चंस बाहर नहीं पूछा जाएगा। और एक नोट करके आप लोग रखिएगा, क्वेश्चंस पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी कुल लंबाई कितना होता है। ठीक है, किसका, छोटी आंत। छोटी आंत अत्यधिक कुंडलित नालिका होती है और जिसके 22 में जो होते हैं वयस्क में कुल लंबाई जो होता है 6 से लेकर 7.6 मीटर तक होता है। ये छोटी आंत जो होता है ना, कुल लंबाई कितना होता है, 6 से लेकर 7.6 मीटर तक होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। और बाकी जो भी होगा आपका क्वेश्चंस इसी प्रकार से बनेगा एग्जाम में। क्लियर है? जी हाँ, मनुष्य के आहारनाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होता है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहीं पे एंड करते हैं क्लास। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को अच्छा लगा होगा। ठीक है, जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार का वीडियो जो है आप लोग को मिलता रहेगा एग्जाम तक। थैंक यू।